आज मैं आपको ज्योतिष के बारे में बताऊंगा। ये कुंडली क्या होती है और ये कुंडली में जो 12 भाव 12 राशि होती है, इसके पीछे फंडामेंटल नियम क्या है, फंडामेंटल लॉजिक क्या है। कुंडली में 12 भाव आपने देखे होंगे, जैसे कि साधारण तौर पर आप 12 राशि भी जानते होंगे। पहला भाव लग्न होता है। ये जो हाउस खंड बने होते हैं, जिसको कुछ लोग घर कहते हैं, इसको शास्त्रीय रूपेण इसको भाव कहा जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसको भाव क्यों कहते हैं, घर क्यों नहीं कहते हैं और कुछ और नाम क्यों नहीं दिया है। कुछ लोग इसको घर कह देते हैं, कुछ लोग इसको हाउस कह देते हैं इंग्लिश में। इसको ज्योतिष की भाषा में शास्त्रीय रूपेण इसको भाव कहा जाता है। भाव क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला भाव होता है लग्न का, दूसरा भाव होता है धन का, तीसरा है पराक्रम का, चौथा है सुख साधन का और पांचवा होता है ये संतान का होता है, विद्या बुद्धि संतान। छठवां होता है रोग ऋण रिपु का। सातवां कलत्र भाव होता है, कमर्शियल होता है, शादी विवाह का होता है। अष्टम भाव जो है, आठवां भाव, ये नियमानुसार मृत्यु का भाव कहा गया है। मृत्यु वैसे किसी भी चीज़ की हो सकती है, दैहिक दैविक भौतिक, माने किसी भी चीज़ की मृत्यु से संबंधित हो सकता है। मृत्यु माने वो चीज़ खत्म हो गई या फिर भौतिक रूप से खत्म हो गई। नवम भाव नियमानुसार पूर्वजात्मक होता है, ये भाग्य का होता है। दशम भाव कर्म का होता है। एकादश भाव ये लाभ का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है रिश्तेदारी में। द्वादश भाव खर्चे का होता है। और इसमें फंडामेंटल म्यूचुअल लॉजिक क्या है वो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। जैसे कि किसी इंसान का जन्म जब होता है, तो जैसे ही उसका जन्म होता है या उसका जब जन्म होता है हॉस्पिटल में होता है, किसी का राजमहल में होता है और किसी का सड़क पर होता है, किसी का बहुत बड़े अच्छे लग्जरीज लोगों के बीच में जन्म होता है और किसी का साधारण फैमिली में। तो इन सब चीज़ों में अंतर आ रहा है, वह धन का अंतर आ रहा है। तो किसी का जब जन्म होता है वो शरीर का जन्म होता है और वो जो जन्म है वो लग्न भाव में से डिनोट किया जाता है। लग्न भाव के जस्ट बाद धन का भाव है, धन परिवार कुटुंब है, क्योंकि जब किसी का जन्म होता है वो धन से अपने परिवार से घिरा होता है, इसलिए जस्ट दूसरा भाव ये जो है धन का होता है। इसको भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है संसार एक माया है, और भाव इसलिए कहते हैं कि ये सब चीज़ जो है लग्न है, धन है, पराक्रम है, ये सब एक भाव होते हैं, विचार होते हैं, फीलिंग होती है, माया होती है। इसका इलेबोरेशन मैं आपको बाद में दूंगा कि भाव क्या होता है। माने ये भाव ही है, फीलिंग है, और इसका जो उपाय भी ये फीलिंग से ही होता है। इसलिए इसको भाव कहा जाता है क्योंकि एक ये भाव है। इसका जैसे शरीर का, हेल्थ का, स्वास्थ्य का विचार करना है तो लग्न भाव से करेंगे। किसी ऐसे आदमी की कल्पना करिए जिसका जन्म हुआ है और जिसके पास धन भी है और वह उसके पास धन भी है और वह कि कहीं पर खड़ा है, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ेगी। एक आदमी सड़क पर खड़ा है 1 करोड़ रुपए लेकर अपने बैग में, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको। अब एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अब उससे कोई धन छुड़ा न ले, उसके लिए उसको पराक्रम की ज़रूरत पड़ेगी, हिम्मत नहीं होगी तो कोई धन छुड़ा के भाग जाएगा उसका। इसलिए हमारे शास्त्रों में तीसरा भाव पराक्रम का दिया गया है। जैसे ही उसके पास पराक्रम है, सिक्योरिटी है, धन भी है, अच्छा शरीर भी है, धन भी है और सिक्योरिटी की भी व्यवस्था होगी, तो वो सोचता है मैं सड़क पर थोड़ी खड़ा रहूँगा, सुख साधन ले लूँ, घर ले लूँ, गाड़ी बंगला मकान की व्यवस्था हो जाए, तो वो ऐसी जगह पर रहता है। इसलिए चौथा भाव सुख साधन का है, उसका कॉमन शब्द सुख साधन है, इसी में गाड़ी बंगला मकान देखा जाता है। जब ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना घर भी है, गाड़ी बंगला मकान भी है और पराक्रम भी, सिक्योरिटी भी है, धन भी है, सब कुछ है उसके पास, तो ऐसे में लोग उससे कई बार विरोध करने लगते हैं, मन ही मन जलने लगते हैं, तो सोचते हैं कि इसका कुछ नुकसान हो जाए। तो पांचवा भाव जो है बुद्धि का होता है। अगर बुद्धि का जो भाव है, अगर सामने वाले ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अपना गाड़ी बंगला मकान है, धन भी है, सिक्योरिटी भी टाइट है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर उसको नीति राजनीति से कहा जाए शेयर मार्केट में इतना अचानक रुपया पैसा लगा दो, तो वो बुद्धि नहीं होगी उसके, तो लगा देगा और डूब जाएगा, जो कि लोग चाहते हैं। तो इसलिए बुद्धि होगी तो आगे सब अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी नहीं है
तो आगे सब अच्छा होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगला भाव जो पंचम भाव होता है वो बुद्धि का होता है। जब किसी के पास बुद्धि भी है और वो उसको कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता, तो अगला भाव जब उसके पास सब कुछ है, बुद्धि भी है, पराक्रम भी है, धन भी है, खूबसूरत शरीर भी है, गाड़ी बंगला मकान भी है, तो ऐसे में उसके जलने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए अगला भाव छठा भाव होता है, वो होता है रोग का, ऋण का, रिपु का, शत्रुओं का होता है, कर्जे का होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जब इस इंसान के पास सब कुछ है, स्मार्टनेस भी है, बुद्धि भी है, शरीर भी है, तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्न भाव है, शरीर है, स्वास्थ्य है, तो छठा भाव रोग का भी है, ध्यान रखना, घमंड नहीं करना। धन है तो उसके पास ऋण भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और कर्जा भी हो सकता है उसके पास। और जो तीसरा भाव है वह दोस्ती यारी का भी होता है, इसलिए दोस्तों का सपोर्ट जिसके पास होता है तो उसके पास शत्रु भी हो सकते हैं। जिसके पास गाड़ी बंगला मकान भी होता है, वो स्मार्ट भी होता है, गुड लुकिंग भी होता है और बुद्धि भी है, तो ऐसे लोगों के शत्रु हो जाते हैं। इसलिए छठवां भाव शत्रु का होता है। जब उसके पास ये सारी चीज़ें हो जाती तो वो सोचने लगता है, अब इंसान बड़ा हो जाता है, वो सोचने लगता है अब मेरी शादी भी हो जानी चाहिए, जिसके पास उसके पास अपना परिवार, अपना कुटुंब होना चाहिए। इसलिए सप्तम भाव को जो है शादी का बना दिया गया, वैवाहिक जीवन का बना दिया गया है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, ये सप्तम भाव है ये कमर्शियल भाव भी होता है, केवल कमर्शलाइजेशन का भी विचार यहीं से किया जाता है। इसी के साथ जिसके पास सब कुछ आ गया है, शरीर भी है और शादी भी हो गई है और उसका खूबसूरत एक लाइफ पार्टनर भी है, इंटेलिजेंट भी है, एजुकेटेड भी है, सब कुछ हो गया है, तो ऐसे में इंसान कई बार जो है उसका स्वाभिमान और घमंड बढ़ जाता है। वो घमंड बढ़ने न पाए, इसलिए भगवान ने अगला भाव आयु का दे दिया है, कि लिमिटेशन का दे दिया है, मृत्यु का दे दिया है, कि ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन होता है, मृत्यु भी होती है, आयु भी होती है, उसका ध्यान रखो। जैसे ही इंसान के पास ये विचार आता है कि उसके पास समय कम है, आयु भी होती है, मृत्यु भी होती है, वैसे उसके मन में एक धर्म की फीलिंग आने लगती है कि मैं भगवान के लिए से संबंधित कुछ धर्म भी करूं, क्योंकि मृत्यु भी होनी। जैसे मृत्यु का विचार उसके मन में आने लगता है तो उसके ऑटोमेटिकली हाथ जुड़ना शुरू हो जाते। तो अष्टम भाव के आगे आगे वाला भाव धर्म का है, पूर्वजात्मक है, ये भाग्य का है। भाग्य का संबंध पूर्वज से होता है, भाग्य का संबंध धर्म से होता है। धर्म, भाग्य, पूर्वज ये तीनों कनेक्टेड हैं। इसलिए भाग्य बढ़ाना है तो आप पूर्वजों की सेवा करो, पूर्वजों से संबंधित कर्म करो, धर्म करो, तो अच्छा भाग्य आपका बनेगा। जैसा भाग्य होता है, भाग्य का अर्थ होता है सोच विचार, जैसा आप सोचोगे तो वैसा आप कर्म करोगे। इसलिए दशम भाव, नवम भाव से आगे दशम भाव ये कर्म का होता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी या हानि होगी। इसलिए अगला भाव, दशम भाव से अगला भाव लाभ का होता है। लाभ का अर्थ होता है परिणाम, कर्म का, सोचा क्या, किया क्या, फिर उसके बाद परिणाम क्या आया। इसलिए एकादश भाव कर्म का होता है। और उससे अगला भाव जो है खर्चे का होता है। जब किसी ने कर्म किया, लाभ हुआ या हानि हुई, उसके बाद जो बैलेंस उसके पास आया, उसके बाद वो खर्चा करके लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, अधिक से अधिक हाई लेवल की लाइफ वो जीना चाहता है। इसलिए अगला भाव जो है खर्चे का होता है। द्वादश भाव खर्चे का होता है और एकादश भाव इनकम का होता है। ये जो है कुंडली के 12 घर 12 भाव का एक लॉजिकल फंडामेंटल म्यूचुअल कनेक्शन मैंने आपको बताया है। अगली बार इसके आगे बताऊंगा कि जब इसके आगे जब ग्रह बैठते हैं तो उसके कैसे क्या प्रभाव परिणाम हो सकते हैं।